सलाम अलैकुम टू ऑल। मेरा नाम अली असगर है और हम मशीन लर्निंग का कोर्स कर रहे हैं। इस कोर्स के अंदर अभी तक हमने ग्रेडियंट डिसेंट पे गुफ्तगू की। अब इसी चीज को हम आगे ले जाते हैं कि ग्रेडियंट डिसेंट निकालेंगे कैसे, इसका फॉर्मूला है क्या। तो देखिए, ग्रेडियंट डिसेंट इंट्यूशन फॉर्मूला एल्गोरिथम है क्या। रिपीट करें इस स्टेप को जब तक कि कन्वर्जेंस ना मिले। थीटा जे अप्रोच असाइनिंग ऑपरेटर यानी कोलन इज इक्वल टू का मतलब है ये असाइनिंग ऑपरेटर है। थीटा जे माइनस अल्फा इज द लर्निंग रेट और ये है डेरिवेटिव किसका, कॉस्ट फंक्शन का। और डेरिवेटिव ऑफ कॉस्ट फंक्शन एक्चुअली स्लोप को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। जे की वैल्यू 0 होगी या 1 होगी। अब इस केस में थीटा सिर्फ है दो, थीटा नॉट एंड थीटा 1। हमारे पास पॉसिबिलिटी ये है कि थीटा बहुत ज्यादा भी हो सकते हैं। अब हमने जो कॉस फंक्शन बनाया उसका जो हमारे पास स्लोप आया वो आया ये, ठीक हो गया। अब हमने इस पॉइंट को कंसीडर किया। देखिए ये पॉइंट यहाँ से स्टार्ट हुआ यानी थीटा 0 है, थीटा 1 2 3 4 5 6 7 आगे चला जाएगा। हमने ये पॉइंट कंसीडर किया तो ये पॉइंट एक्चुअली किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, इंक्लिनेशन को, यानी यहाँ से डेटा ऊपर हो गया और यहाँ पे डेटा डिक्लाइन हो रहा है। अगर हमने इस पॉइंट को कंसीडर किया और इस पे हम एक टेंजेंट बनाए और टेंजेंट का लाजमन y x एक्सिस एंड y एक्सिस निकलेगा, तो ये आया x और ये आया y। इसकी मदद से हमने इस लाइन का स्लोप निकाला। तो जब स्लोप निकला तो चूंकि ये इंक्लिनेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है तो इसका स्लोप आया पॉजिटिव नंबर। ये थीटा 1 असाइनिंग ऑपरेटर थीटा 1 माइनस अल्फा टाइम्स ऑफ स्लोप और इसका जो स्लोप आया ये आया पॉजिटिव नंबर। सिमिलरली अगर आप इस ग्राफ को देखें और इस पॉइंट को देखें तो ये डिक्लाइनिंग मोड पे है। इसी वजह से जब हमने इस लाइन का स्लोप निकाला तो स्लोप का नेगेटिव आंसर आया, नेगेटिव नंबर। ये डिक्लाइनिंग को रिप्रेजेंट कर रहा है। स्लोप का मतलब है y ओवर x यानी टेंजेंट थीटा। अब अल्फा की वैल्यू अगर किसी स्टूडेंट ने बहुत स्मॉल ली तो मिनिमम पॉइंट तक पहुंचने के लिए, अपने टारगेट तक पहुंचने के लिए उतने नंबर ऑफ स्टेप्स, छोटे छोटे स्टेप्स लेगा। यानी थीटा की स्केल ये है 0.001 के इंटरवल से ही आगे बढ़ेगा। और अगर किसी स्टूडेंट ने अल्फा की वैल्यू बहुत ज्यादा ले ली तो पहले लेट से 0, फिर 1, 0, 5, 10, तो 5 और 10 के बीच में देखें कितनी ऑसिलेशन पॉसिबल है। उसका मतलब अगर अल्फा की वैल्यू बहुत ज्यादा लेंगे तो ये डाइवर्जेंट नेचर को रिप्रेजेंट कर रहा है और अल्फा की वैल्यू स्मॉल लेंगे तो ये बहुत देर से आएगा। अब हमारे पास एक प्लॉट आया, ये इसके अंदर चूंकि दो स्मॉलर पीक्स हैं तो हम ये कहेंगे कि ये लोकल मिनिमा है और ये लोकल मिनिमा है, ग्लोबल मिनिमा नहीं है। अब इस लोकल मिनिमा पे हमने देखा तो ये डिक्लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये इंक्लाइन को, ये डिक्लाइन को, ये इंक्लाइन को। जहां पे मैं इंक्लाइन कह रहा हूं वहां पे टेंजेंट बनाएंगे तो उसका स्लोप आएगा पॉजिटिव और डिक्लाइन पे स्लोप आएगा नेगेटिव। मगर अगर हम इस पॉइंट की बात करें तो इस पॉइंट पे हम एक टेंजेंट बनाएं स्ट्रेट, ये स्ट्रेट लाइन है जो कि पैरेलल होगी एक्स एक्सिस से, तो इस पॉइंट का जो स्लोप होगा ना दोस्त, वो स्लोप होगा 0। यानी जे थीटा की जगह पे लग जाएगा क्या, 0। तो एनीथिंग मल्टीप्लाई बाय 0 इज 0 और यहाँ पे थीटा 1 का आंसर सही आएगा जहां पे मिनिमम वैल्यूज ऑफ कॉस्ट फंक्शन होगी। वैसे यहाँ पे इसके कंपैरेटिवली ज्यादा मिनिमम वैल्यू होंगी। तो अगर हम यहाँ पे ये वाला पॉइंट लें थीटा 1, इस पॉइंट पे कंसीडर करें और इसका स्लोप निकालें जैसे हमने इस केस के अंदर निकाला, इस केस के अंदर हमने स्लोप निकाला तो हमारे पास x भी आया y भी आया। मगर अगर हम यहाँ पे एक पॉइंट लेते और यहाँ से स्ट्रेट लाइन बनाते तो ये स्ट्रेट लाइन है जिसका स्लोप नहीं है और यही हम चाहते हैं, यहाँ पे एक पॉइंट कंसीडर करें और उसका स्लोप बनाएं जो कि ना आए। ना आने की वजह से कॉस्ट फंक्शन जो कि y एक्सिस है वो मिनिमम होगा। ठीक है। अब थीटा की वैल्यू, अगर अल्फा की वैल्यू हम फिक्स कर दें तो एल्गोरिथम की खूबसूरती ये है कि अगर अल्फा की वैल्यू फिक्स की तो फिक्स करने के बाद ये जो स्टेप साइज लेगा इसी को ये ऑटोमेटिकली अपडेट करेगा। ऑटोमेटिकली अपडेट करने के बाद जहां तक पहुंचना है वहां तक पहुंच के, यानी एक इसने स्टेप लिया 5 का, फिर 4 का, फिर 3 का, फिर 2 का, फिर 0.05 का, फिर 0.005 का एंड सो ऑन, फिर ये अपने टारगेट तक पहुंच जाएगा।
यानी हमें अल्फा की वैल्यू बार बार चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये सिस्टम खुद ही अल्फा की वैल्यू को डिक्रीज करता रहेगा इस प्रोपोर्शन के हिसाब से, ताकि स्लोप मिनिमम से मिनिमम आता रहे। जहां पे स्लोप मिनिमम हुआ, जीरो स्लोप हुआ, उसने वहीं पे कट ऑफ कर दिया और वही अपना आंसर था जहां पे कॉस फंक्शन का मिनिमम आंसर आ गया। उम्मीद करता हूँ आपको मेरी ये वीडियो समझ आई होगी, पसंद आई होगी। थैंक यू।